जय बाबा पीर की, जय बाबा गोरखनाथ की। जय बाबा पीर की, 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 जय बाबा पीर की। और जोर लागत कौन है? जय बाबा पीर की, जय बाबा पीर की, जय बाबा पीर की, जय बाबे की पीर की। जय बाबा पीर की। जय श्री राम। जय फिर हम नानियों भी करते हैं क्या वो पूरा कहीं भी जरूरत हाँ जी, ओम नमः शिवाय जी। ये गुरु गोरखनाथ जी जो हैं हमारे गुरु नाथ पंथ से, इनमें जो 9 नाथ हुए हैं और 84 सिद्ध हुए हैं। और ये परंपरा जब से ये पंथ बना है हमारा, जब से चली आ रही है। जब भी कहीं भंडारा करते हैं तो गूगा माड़ी पे करते हैं या कहीं भी गोरख टिल्ले पे करते हैं, पहले नाथों को जमाया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के पहले 9 नाथ जिमते हैं, उसके बाद 84 सिद्ध जितने भी भंडारा बाद में लगता है। जैसे हमारे 9 नाथ जी हैं, ये बीच में गुरु गोरखनाथ जी हैं और ये दोनों तरफ इनके नाथ हैं। गुरु गोरखनाथ जी नाथों में भी आते हैं और सिद्धों में भी आते हैं। इतने महापुरुष पहुँचे हुए संत हैं और शिव के अवतार हैं, शिव के अंश हैं। जब से ही ये परंपरा चलती है, जब भी भंडारा होता है पहले इनके नाम के नाथ जमाए जाते हैं। नाथ जो 12 साल से बच्चे नीचे होते हैं उनको नाथों में गिना जाता है। परंपरा के अनुसार इनको भोजन जमाया जाता है, उसके बाद इनकी दक्षिणा दी जाती है। तब वो कार्य भोजन का, नाथों जमाने का, नाथ जमाने का इनका पूरा होता है। तो वैसे तो बहुत लंबी कथा है, इनके 1440 चेले हैं, पर आज तो कलयुग की प्रथा है। देखो इतनी कितनी निभाई नहीं जाती, जितनी निभा सकते हैं उतनी निभाई जाती है। पर जितनी उन्होंने हमारे को सद्बुद्धि दिया है उतना कर रहे हैं, निभा रहे हैं। नाथ पंथ सबसे ऊंचा पंथ है क्योंकि ये शिव के अवतार हैं। शिव से ही चली हुई सब सृष्टि है। ये हमारे जहारवीर गुग्गा पीर जी की आज भंडारा है, उनका हर साल हम उर्स मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। पूरा गांव
और जितने आसपास के गांव है, बच्चे हैं, सब आकर के बाबा जी पे यहाँ पहले हवन होता है, उसके बाद रस्म, इसकी चादर रस्म होती है, उसके बाद नाथों को जैसे अभी जमा रहे हैं, नाथों को भोजन करवा के उसके बाद 9 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा, उसके बाद भंडारे का वितरण होगा और उसके बाद सारा भंडारा उसकी प्रभु की, बाबा जी की कृपा से, पीर साहब की कृपा से संपूर्ण होगा। बस इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल है, मैं बाबा जी का सेवक हूँ। अब जो इन्होंने ड्यूटी लगाई वो निभा रहे हैं, तो बस इतने ही है जी। शाम से बेर उनकी सेवा करते हैं, जैसे उनका देश लगे हैं वो कर रहे हैं जी। मुकेश कुमार। बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में जो गुग्गा पीर है जी, इसकी परंपरा चल रही है। ये हमारे जो बुजुर्ग थे पहले शुरू से ही चल रहा है ये काम। इसकी बहुत पूजा होती है और वहाँ भी जाते हैं बागड़, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, बहुत मानता है इसकी यहाँ हरियाणा में नहीं, इसकी पंजाब में भी मानता है, सारी जगह मानता है। और हमारा गाँव यहाँ पूरा सहयोग करता है। जो जिसमें दान पानी पूगता है वो भी देता है, जो अन्न पूगता है वो भी देता है। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सेवा भी करते हैं यहाँ, जनानियाँ भी करती हैं, सब करते हैं यहाँ लोग। ये नहीं है भी कोई आएगा नहीं आएगा, सब आते हैं। लगभग कोशिश ये करते हैं कि सभी आते हैं और बड़े तरीके से इसकी पूजा करते हैं, बड़े तरीके से इसको मानते हैं। जो शहर में भी रह रहे वो भी आते हैं लगभग, जो कहीं बाहर रह रहे वो भी कोशिश करें भी हम आज हमारे गाँव में भंडारा, आज हमारे गाँव में पूजन हो गई, वो सब लोग आना चाहते हैं और आते हैं। इसकी जो यहाँ पे धर्मपाल है, जो आज की डेट में यहाँ गुग्गा माड़ी पे वो करता है, उसने पोस्टर लगवा रखे हैं गाँव में। जैसे भी ये ढोल भी बजवा दिया और फिर कई दिन से यहाँ ना माइक चलता है, मिनादी भी करवाते हैं, चौकीदार से मिनादी कराते हैं। जैसे माइक चल रहा है, लोग सब मानती हैं भी चलो भाई यहाँ भंडारा, आते हैं लोग सब, माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, बेटियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? इस माड़ी के लिए ये बहुत बढ़िया है, बहुत इसकी बहुत मानता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसी से ही सब कुछ चल रहा है। खेड़ा है, गांव का खेड़ा है, गुग्गा माड़ी है, मंदानन माता है, इन्हीं से ही गांव का चल रहा है सब कुछ। इनको गांव के बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। नंबर मारे मैंने तो इतनी पता, अभी जहाँ थे हमने देखने लगे झाड़ खड़ती इस बड़े बड़े जंगलों, तो अभी थोड़े थोड़े खेत थे मारे, इनके भी थे, पूजा थे, सारा गांव पूजा था। छोटी इंटा की थी, छोटी इंटा की थी, छोटी छोटी सी में। अच्छा, या फिर वो गिरनी शुरू हुई, फिर पैसे इकट्ठे करे, इकट्ठे करके राहो सारे गाँव ने करे। हाँ, 2.5 रुपये में सरा था, सारे गाँव ने इकट्ठे करे। अच्छा, माड़ी बन गई, बढ़ी और तरक्की बढ़ गई। हाँ, छोटी ईंट थी, कुछ पुरानी मारे बड़े की कदी लाई होंगी। फिर हम मारे बड़े और बड़े हो गए, हम छोटे छोटे थे, फिर अटकम नहीं दी थी। ये तीसरी बार हुई, तीसरी बार तैयार हुई। हाँ। तीसरी बार तैयार हुई। हाँ जी, जय हो जहारवीर गोगा जी महाराज की जय हो, जय गुरु गोरखनाथ की जय हो। गोगा जी महाराज की कथा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे को पूछ रहे थे कि गोगा जी जो हैं वो, इनकी माँ का नाम बाछल था और इनके पिताजी का नाम राजा जेवर था। और इनकी माता जी को बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए थे, इनको औलाद नहीं होती थी। तो 12 साल इंतज़ार करी। 12 साल इंतज़ार करने के बाद इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी इनके बाग में आए और इन्होंने उनकी सेवा की। गुरु गोरखनाथ की सभी जितने संत थे, 1440 चेले थे गुरु गोरखनाथ जी के, उनको हर रोज़ भोजन जमाया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। उसके बाद जाते टाइम 12 साल के बाद, 12 साल सेवा की माता बाछल ने, गोगा जी की जो माता थी। उसके बाद वो जाते टाइम इनको गुगल बट्टी दे के गए, जिससे गोगा जी पैदा हुए। और कुछ इनकी जो बहन थी उसका नाम काछल था,
वो धोखे से सेवा इन्होंने की थी, माँ बाछल ने, वो धोखे से इनकी जो मासी बहन थी वो धोखे से गुरु गोरख जी से वरदान लेके चली गई थी। उनका नाम आगे पैदा होके अर्जुन और सर्जन हुआ। और बाबा जी की जो अपने जहारवीर गोगा जी हैं, इनकी माता का नाम बाछल था। तो 12 साल सेवा करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी की, उनके बाद इनको गोगा जहारवीर जी पैदा हुए, जिनका नाम गोगा जहारवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद राजस्थान में सबसे बड़ा स्थान है इनका गोगा माड़ी। पूरे चारों खूंट में इनका पूरा सब हर जितने भी हिंदू धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, सभी इनको मानते हैं। राणा जी इनकी जाति के नाम से, राणा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, मुसलमानों के साथ लड़ाइयाँ की, और जो औरंगजेब था उनके साथ भी लड़ाइयाँ की, विजय प्राप्त की। गौओं के कई जगह हत्थे थे वो उन्होंने तड़वाए। तो उसके बाद इनकी जगह जगह ये धरती में समा गए थे जाते जाते, और उसके बाद इनकी बहुत ही मानता है। और 4 खूंट में इनकी ऐसी ही माड़ियाँ बनी हुई हैं। हर साल सावन और भादों में इनका उर्स मनाया जाता है। और जैसे जैसे जिस जिस गांव में जैसे जैसे इनका उर्स मनाते हैं, जो जो इनके दिन होते हैं वो मनाते हैं। और जैसे आज हमारा गांव भिवानी खेड़े के अंदर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा, ऐसे ही इनके साथ अपना दादा नार सिंह जी हैं, ये अपना जाति से ब्राह्मण हैं। ये इनके साथ फौज में इनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, ये बाबा पीर साहब के साथ चलते थे। उसके बाद ये अर्जुन सर्जन जी हैं, ये इनके भाई हैं दोनों, अर्जुन और सर्जन। ये बाबा जी से खिलाफ हो के दूसरी मुसलमानों के साथ लड़ने चले गए थे बाबा जी के खिलाफ। फिर बाबा जी ने ही, पीर साहब ने, जहारवीर जी ने इन्हों की गर्दन उतार दी थी। ये भी इनके साथ इनका मत्था टेका जाता है। ये चौधरी सबड़ सिंह जी हैं, ये भी इनके साथ चलते हैं। ये भी बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, बहुत ही मानता है इनकी। ये भी इनके साथ, चौथा किंगरा इनका है, इनके साथ चलती है। ये माता श्याम कौर जी हैं, ये भी इनके साथ दुखती है। जैसे माता काली हैं, ये भी दोनों की सोच इनके साथ चलती हैं बाबा जी के साथ। और ये बाबा भैरवनाथ जी हैं, इसके बारे में सभी को पता है। बाबा भैरवनाथ जी भी, ये भी सबके साथ चलते हैं। इनकी बहुत ही मानता है, जो भी यहाँ मांगता है। बहुत पुराना हमारा ये स्थान है। ये तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ, हमारे कई सालों से, 1000 सालों से भी पुराना ये स्थान है। जहाँ भी यहाँ कोई भी मनोकामना मांगता है, हजारों आदमियों के जो काम नहीं होते थे वो यहाँ हुए हैं। जो यहाँ मन्नत मांगता है, चादर चढ़ाता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कितने लड़के यहाँ पर सूख के विदेशों में गए हैं, कोई कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है। और कितने लड़के अभी भी इनकी मन्नत मांग रखी है कि हम जाएंगे, और वो जाएंगे। हम तो हर साल, मैं तो देखता हूँ 2-4 लड़के चले ही जाते हैं। और बाबा जी की बहुत ऊंची पदवी है, 4 खूंट में इनकी जय जयकार है। सावन और भादवे में इनके मेले भरते हैं। अब तो लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में नहीं जा सकते, लेकिन हर गांव में, शहर में, जहाँ जहाँ इनके स्थान है, सावन और भादवे में इनके बहुत उत्सव से मेले भरते हैं। तो ये बाबा जी के बारे में वैसे तो बहुत विस्तार से लंबी कथाएँ हैं। अब ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा टाइम की कमी है, भंडारा शुरू होने वाला है। और बाबा जी की कृपा से मैं तो जिस दिन का इनके चरणों में आया हूँ, तो बड़ी इन्होंने कृपा किया मेरे ऊपर। तो मैं तो इनका दास हूँ, इनका सेवादार हूँ। मैं तो ये नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनका चरणों का धूल हूँ। मैं तो सुबह शाम इनके नमन करता हूँ, जितनी सेवा होती है वो करता हूँ। मैं तो सभी से कहता हूँ, बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, जो मानते हैं वो देते हैं। कभी निराशा करके खाली हाथ कोई नहीं गया। जो जिसने भी जो मांगा उसकी झोली भर के भेजी है। बोल सच्चे दरबार की जय। ये ऐसा है जी, बाबा जी का प्रसाद यही माना गया है वेदों में। हाँ, मीठे चावल का जो मेन है, जो मीठे चावल का भंडारा लगाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मीठे चावल इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या कुछ डाला जाता है इसमें? तो अपनी वो है, काजू है, बादाम है, दाख है, और किशमिश है, लौंग। हाँ जी। कब से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? कितने समय से चल रहा है ये
हमारे तो बचपन से पहले का ही चल रहा है जी। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ मैडी पे हवन किया, तो सभी श्रद्धालु आए, गांव के लोग आए, तो हवन में आहुतियाँ डाली और पुण्य के भागी बने सभी लोग। और अब ये प्रसाद है भगवान का, तो बहुत ही अच्छा प्रसाद है, तो सभी लोग मिलजुल कर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ गांव में। देखो जी, हर गांव में हर जगह का अलग अलग महत्व होता है अपना, तो ये भी परमात्मा का दरबार है, भगवान का दरबार, तो कहीं भी हो वहाँ की बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बड़ा ही आनंद आता है, शांति मिलती है। मेरा नाम शशि है जी। शशि कराड़ माजे से रहता हूँ मैं। तो जो आपने जो ये काम किया है यहाँ पर हलवाई का, जो आपने बाबे की सेवा भाई, जो भी अच्छा है अपनी मन से तन से करेगा उन्हें सब कुछ मिल जाता है। जो अपना मन ही सब कुछ है, जो मन और तन अपना साफ रखेगा, जो हर बाबा हर कहीं भी स्थान पे बगजो, अपना मन और तन साफ होना चाहिए, सब कुछ सबकी इच्छा पूरी होती है भाई, कोई वो नहीं है जी इसमें। काम तो सारी है, ये काम हमारे काले छोले है, कम से कम ये रात को उबाए भेज जाते हैं, ये 2.5-3 कम से कम 6-7 घंटे में उबलते हैं ना, मलाई छोला होता है। जितना मुलायम होएगा उतनी ही छोला बढ़िया ही लगेगा, क्योंकि 4-5 घंटे में ये उबलता है। ये छोले ये हमारी काम तो समय से बहुत होता है भाई। ये कड़ी है, ये कड़ी है, कम से कम 5 घंटे में कड़ी पकती है, तभी कड़ी का स्वाद बनता है। कम से कम जितनी ज़्यादा पकाएंगे उतनी इसका कड़ी का स्वाद बनेगा, नहीं तो बस इसकी बैक मारेगी। ये कितने लीटर की है? ये जो कढ़ाई है ये कितने लीटर की है? कम से कम ये 6 क्विंटल की है। 6 क्विंटल। 6 क्विंटल की है। कितने लोगों का खाना बन जाता है? कितने लोगों के लिए कड़ी बन जाती है इसमें? कम से कम ये 4,000 की बन जाती है। 4,000 लोग। 4,000 की, कम से 4,000 की है बन जाए। 2,000 का वाले छोले ले ले, कम से 6,000 का बंदे खाना तैयार हो जाता है। कितना टाइम लगा आपको ये कड़ी तैयार करने में? ये कड़ी करने में कम से कम मैंने 6 घंटे लगे हैं। 6 घंटे लगे। आप अकेले तैयार करते हैं या आपके साथ? नहीं, लेबर है मेरे साथ, कर लेगा तो कुछ भी नहीं है यहाँ का काम। जो लेबर साथ चलेगी तभी काम होएगा, इसका तो ये है यार। क्या क्या बनाया गया है लंगर में? लंगर में हमारी ये जलेबी है, ये जलेबी बना रहे हैं। ये भाई मेरी गेल का है, लग रहे 2-3 साल हुए ये जलेबी बना रहे हैं। कम से कम 2 बोरी की जलेबी निकल गई है, अभी काट रहे हैं। गरम गरम जलेबी अब खाएंगे भी। तो जो बनाया जाता है खाना, उसके बाद चेक भी किया जाता है साथ के साथ? ये सुच्चा खाना होता है, पहले भोग दिया जाता है। कम से कम भोग दे के बाद में आप चेक कर लेते हैं हम। तो भोग होने के बाद चेक किया जाता हाँ, भोग देने के बाद चेक किया जाता है खाना। है? और कोई क्या क्या है ये पूरिया है, ये पूरिया लग रही है। कम से कम 1.5 क्विंटल आटे की पूरियाँ निकलेगी। कितनी पूरियाँ तैयार होगी? 1.5 क्विंटल यही है जी, 1.5 में हो जाएगी, 2.5 क्विंटल तो हो जाएगी। अब कुछ रोटी, आटे की रोटी भी है इसके अंदर। ये चावल भी देख पा रहे हैं, चावल ये काफ़ी चावल है हमारे 2.5 क्विंटल चावल है। चावल है, किस क्वालिटी का चावल है? 11-21 का चावल है। ये तो हमारा जो संगत देखा जाती है घर घर में, जो घर में देखा जाती है संगत, उसका चावल है ये। वो तो 11-21 का चावल मंगवाया क्या था, कुछ 11-21 बड़ा, कुछ संगत देखा गई है सीधा, उसका चावल बनाया ये मैंने। कम से कम चावल बढ़िया चावल बना। फिर भी और क्या क्या सामान बनाया गया है? पूरी है, छोले है, कड़ी है, रोटी है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। ये हमारी चाशनी है चीनी की, जलेबी वास्ते चाशनी तैयार करी है हमें। ये कम से कम काफ़ी रंग लाल लग रहा है इसका। ये देखने में लाल है, जो ज़्यादा नहीं लगता, ये देखने में लाल रंग उतनी आएगा जैसा जलेबी का रंग होता है। मसाला वगैरह कितना? मैं कम से कम
5-6 साल हो गए मुझे आदमी नहीं हो रहा है। 6 साल हो गए मैं सेवा ही कर रहा है, यहाँ काम कर रहा हूँ इनका भंडारे का, कोई वो नहीं है, बढ़िया काम मेरा चल रहा है। आप जय श्री राम। जय बाबा पीर। जय बाबा एक बार और जय बाबा जय बाबा पीर जय बाबा की पीर की पीर की एक बार और जय बाबे की पीर की बाबा पीर की एक बार और जय बाबा पीर की। कमाई भी तो नहीं करते हैं, मैंने कहा मैंने अपने आदमी मैंने कहा था 2 मिनट कमाई नहीं करते। भीड़ कम करो, पीछे पीछे नहीं। आसन जो भी ऐसे नीचे वो कट्टा दे दे बेटा, आसन दे हो गई जो यहाँ डबल हो रहे हैं कट्टा दे दो। तो जी गोरखनाथ पहाड़ में खत्म हुई बात और रुक जा वो कर दे स्टार्ट। एक मिनट ले खाली दे बुके में आप दाब नवा थोड़े बहुत जो दाबी पूरियां का थोड़ा छोड़ जाएगी स्टार्ट में थोड़ी पूरा करने के बाद पूरा मुंह करने में तो और कोई उनको अब देखने से पता है कोई नहीं जो फोन हमने भाई जो पकड़ी पे दे भाई थोड़ा पानी पे दो भाई पानी पे दे बेटा तो पे दो पानी कोई नहीं पे देगा यार नहीं
बुला के ला
क्या सिस्टम है, 1 घंटा चलाना है पूरा लोग। अलग अलग बोल रहे हैं। 3 2 1 अब। जय बाबा पीर की, जय बाबा गोरखनाथ की, जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की बाबा पीर की एक बार और, जय बाबा पीर की बाबा पीर की एक बार और। जय बाबा पीर की 1 बोलो। जय बाबा पीर की एक बार और, जय बाबा पीर की एक बार और। जय बाबा पीर की 1 अब। जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा एक पीर बार की जय बाबा सब पीर की बोलना। एक साथ बोल एक साथ। जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जोर लगा के थोड़ा सा। जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की आप भी। जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की और जोर लगाकर कौन है जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की लो भाई साहब आप भी। यार एकदम बोल दिया एकदम। बस जय बाबा पीर को बोलना है। जय बाबा पीर की। जय बाबा पीर की, जय बाबा गोरखनाथ की। जय बाबा पीर जय बाबा पीर जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की और जोर लगाकर कौन है जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबा पीर की जय बाबे की पीर की जय बाबा पीर की